हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार एक नई सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए। और आज जिस विषय के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है परमेश्वर के नज़दीक आने की या परमेश्वर के और करीब आने की। और अधिकतर हमारे साथ जब घटनाएं होती है या अधिकतर जब हम चीज़ों से गुज़रते हैं या तकलीफ़ों से गुज़रते हैं या किसी पाप से भी जूझ रहे हैं, तो हमारा पहला आ, उत्तर या पहला रिस्पॉन्स उसकी तरफ क्या होता है? हम सोचते हैं कि हम दूर चले जाए या दूर हट जाना या उन बातों से दूर लगे रहना। पर वचन क्या कहते हैं, आइए हम उसकी ओर देखेंगे। याकूब की किताब पे चलते हैं और चौथे अध्याय में, और उसकी 8वीं पंक्ति कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इस वचन के पहले हिस्से की ओर पहले हम ध्यान देंगे। वो कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और कई बार हम ये कहते हैं कि जब आप परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो परमेश्वर आपकी तरफ जो है 10 कदम बढ़ाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर आपसे और नज़दीकी चाहते हैं, परमेश्वर आपसे और नज़दीकी चाहते हैं, वो नज़दीक आना चाहते हैं। अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया, जब उसने वो फल खाया, तो क्या हुआ? परमेश्वर वहाँ पे आए, परमेश्वर उसके नज़दीक आए, परमेश्वर ने उसे पुकारा, आदम आदम तू कहाँ पे है? तो उसने कहा कि मैं जो है तेरी आवाज़ सुनकर डर गया। कहने का मतलब कि आदम से पाप हुआ और वो परमेश्वर से दूर हो गया। और हम जब गलतियाँ करते हैं, हम जब किसी बुरी परिस्थितियों में फंसते हैं, कई बार स्वाभाविक रूप से भी, मन से भी हम इस तरीके से रहना चाहते हैं कि हम जो है दूर हटना चाहते हैं। जब कई दफ़ा आपने लोगों को सुना होगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे मेरा एकांत समय दो। हो सकता है वो ठीक है किसी सीमा तक, किसी हद तक, थोड़े समय के लिए, बट आई थिंक वो हमें भावुक होकर और हमें वो भावनाओं में बह कर उस तरीके से नहीं रहना है। वचन कह रहा है यहाँ पे कि हमें परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के नज़दीक रहना है। और जितना हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे उतना वो हमारे और नज़दीक आएंगे। भजन संहिता का 46 और उसका पहली पंक्ति कहती है, भजन संहिता के 46 और पहली पंक्ति में, कि परमेश्वर ही ऐसे है, परमेश्वर ही वो एकमात्र है जो हमें हमारे लिए एक शरण स्थान और बल का स्थान है। वो कहते हैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो प्रभु हमारे मददगार है, सहायता करने वाले हैं। तो चीज़ें तुमसे होगी, बातें तुमसे होगी, तो परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करो। पाप को हल्के में मत आको। हम ये कहना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि कहीं पे भी हम ये नहीं कहते कि तुम पाप करते जाओ और परमेश्वर के निकट आ जाओ। ये हमारे लिए असंभव है। अगर हम पाप करते रहें और परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें, बार बार दोहराते हुए पाप में गिरते रहें, तो हम परमेश्वर के नज़दीक आने में हमें कठिनाइयाँ होगी, हमें परमेश्वर से मुश्किल होगी। और हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे या ये सोच के आएंगे परमेश्वर के पास कि परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे, हम पाप करते रहेंगे, तो ये एक गलत विचारधारा के साथ हम पाप में जी रहे हैं। हमें उन बातों से मन फिराना है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है। और पाप को हल्के में मत नाको, उसको बढ़ावा मत दो। ये मत कहो कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, या कोई ये नहीं, ये तो हमसे होता ही है, हम स्वाभाविक है, हम मनुष्य, हमसे पाप हो जाता है। नहीं, पाप को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है अपने जीवन में। किसी और व्यक्ति के जीवन में भी अगर आप पाप देखते हो, हम पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से नहीं। ओके, जब हम सुसमाचार भी बांटने जाते हैं तो हम उनके वो जो स्वाभाविक रूप से है, हम उन व्यक्तियों से ये नहीं करते, घृणा नहीं करते, बट हम उनके उस स्वभाव से, उस पाप से हम उतनी ही नफरत करते हैं जितना परमेश्वर करते हैं। उस पाप ने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, तो कभी भी उसे हल्के में मत नाकना, कभी भी उसे हल्के में मत देखना। तो बस यही कहना है कि परमेश्वर के निकट आओ। और अंत करते हुए इब्रानियों की किताब में एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं। इब्रानियों के 10 अध्याय की ओर चलते हैं
और उसमें जो वचन लिखा है उसमें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जब हम निकट आ रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे लिए, हमारे किस तरीके से हमें मजबूत करते हैं चीज़ों में, वो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए समझना, बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए जानना। तो वचन की ओर देखेंगे इब्रानियों के 10 में और उसकी पंक्ति नंबर। तो आओ हम सच्चे मन से, 22 पंक्ति में, और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आ जाए, मतलब परमेश्वर के करीब आ जाए। आओ हम अपनी आशा, इस आशा की जगह पे वो शब्द होना चाहिए था विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है या जिसने वादा किया है वह सच्चा है, या यहाँ पे भी शब्द होना चाहिए था वह विश्वास योग्य है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे को चिताया करें। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें और नज़दीक लेके आ रहे हैं। इस वचन में भी वो हमसे कहते हैं कि हमें दृढ़ता से, विश्वास से, परमेश्वर हमारे विश्वास को प्रबल करेगा जब हम उसके और नज़दीक आएंगे। तो दूर मत हटो, परमेश्वर के और नज़दीक आओ। आज की सुबह मैं आपको यही प्रोत्साहित और यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ हो, पाप हुआ है माफ़ी मांगो और वापस परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के कामों में जुड़ जाओ। डरो मत, परमेश्वर आपसे खुले बाहों से आपका स्वागत करेंगे अगर आप सच्चे मन से दीन होकर उनके पास आओगे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।